हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम असलम शेर खान और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब को पूरा बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानने के लिए मेरा आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखना होगा। ए वर्ब मे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डस। एक वर्ब हमें बताता है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेस, वो खेलता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। यहां पर ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है। या नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज बीइंग बिल्ट, मकान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सेलर, आई वॉज हैप्पी। इसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यूज किया जाने वाला शब्द जो होता है वो वर्ब होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि ए वर्ब में बी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक जो वर्ब है वो एक वर्ड से ज्यादा का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग हॉकी। यहां पर जो वर्ब है वो टू वर्ड्स का है, एम एंड प्लेइंग। या नेक्स्ट, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहां पर जो वर्ब है वो 3 वर्ड्स का है। तो आइए अब इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। उसके लिए पहले आप ये 3 सेंटेंसेस देखिए। आई वॉन्ट टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले। इन तीनों सेंटेंसेस में एक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वांट। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे कि जब हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो हमारा जो ये वर्ब है वो चेंज हो गया, यानी कि वांट्स। और जब हमने इसका टेंस बदल दिया तो भी हमारा ये वर्ब जो है ये चेंज हो गया और यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, वांटेड। तो हम कह सकते हैं सच वर्ब्स यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और चेंज। जो अपने सब्जेक्ट के या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होते हैं, ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। इन्हीं सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि एक वर्ब और है, टू प्ले। ये तीनों ही सेंटेंसेस में सेम रहा है, यानी इसके टेंस बदलने पर या इसके सब्जेक्ट बदलने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और टेंस। ऐसे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है नॉन फाइनाइट। तो ये वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इट डिनोट्स द एक्शन विच पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है और ऑब्जेक्ट का इनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, दे स्पोक द ट्रूथ। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग, और सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द ट्रूथ, और इनका प्रभाव जो है इन पर पड़ रहा है। अर्थात किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब, विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। इनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही रेन वेरी फास्ट। यहां पर रेन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। या इसी तरीके से द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है।
यहां भी कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। अब आइए जानते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। When complement is used to complete the sense of a sentence, जब कॉम्प्लीमेंट का यूज किसी भी सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए किया जाए, तब द यूज्ड वर्ब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, शी लुक्स सैड, दिस ऑरेंज टेस्ट सॉर, द टीचर इज एंग्री। तो यहां जो वर्ब्स हैं एम, लुक्स, टेस्ट, इज, ये यहां पर लिंकिंग वर्ब है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तो ये सेंटेंसेस जो है सेंसलेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एम, इसका कोई सेंस नहीं होगा, या शी लुक्स, इसका कोई सेंस नहीं होगा। इन सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें जो है यहां पर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। अब आइए नेक्स्ट हम जान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। दीज आर यूज्ड विद द फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, और इनका यूज जो होता है वो वर्ब की किसी भी फॉर्म के साथ हो सकता है। जैसे आप देखेंगे ही इज गोइंग टू आगरा, आई हैव डन द वर्क, ही कैन रन फास्ट। यहां पर इज, हैव और कैन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, जैसे गो या डू या रन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी और इनकी फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। डू और इनकी फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिड। हैव, यहां पर हैव की फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, हैड। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं आपके विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, एटसेट्रा। अब हम आइए इनके यूज देखते हैं कि किस वर्ब का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। इसमें बी का यूज देखिए, जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब होते हैं। वी यूज इज, एम, आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। ही इज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा है। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। यहां पर इस बात को आप नोट कीजिएगा कि इनके साथ इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगी होती है। दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि इनका यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तीनों में ही किया जा सकता है। नंबर 2 देखिए कि इन पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज रेस्पेक्टेड बाई अदर्स, सबके द्वारा उसकी रेस्पेक्ट या उसका सम्मान किया जाता है। टिकट्स आर सोल्ड हेयर, यहां टिकट्स बेचे जाते हैं। द हाउस इज बीइंग बिल्ट, मकान बनाया जा रहा है। ही वॉज ऑनर्ड बाई देम, उसका उनके द्वारा सम्मान किया गया। यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, टू इंडिकेट अ प्लान और अरेंजमेंट। किसी भी प्लान या अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम टू सी द डॉक्टर टुमारो, मुझे कल डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट देखिए डू टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक मी, आई डू नॉट टेल अ लाई, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज ही वर्क डेली, डिड ही कॉल यू। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस का यूज किया गया है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज किया गया है। टू एम्फेसाइजिंग द अफर्मेटिव नेचर, अफर्मेटिव नेचर में भी इनका यूज किया जा सकता है, लेकिन इनका यूज तब होता है जब हमें एम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो या जोर देकर कोई बात कहनी हो। जैसे आई डू गो देयर, मैं वहां गया तो, ही टोल्ड मी नॉट टू प्ले बट आई डिड प्ले, उसने मुझे खेलने के लिए नहीं कहा लेकिन मैं खेला। तो यहां एम्फेसाइज किया गया दोनों सेंटेंसेस में, इसलिए हम यहां भी डू और डस का यूज अफर्मेटिव में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस वर्ब, कोई पहले से जो वर्ब है उसमें रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो? आंसर, यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। या हमें पूरा कहने की जरूरत नहीं है कि यस आई सिंग अ सॉन्ग, अगर हम आई डू कह देते हैं तो हमारा सेंस पूरा हो जाता है। ऐसे ही आप और देखिए, यू मेड अ नॉइस, तुमने शोर मचाया, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं मचाया? आई लाइक मैंगोज एंड सो डू यू। तो इस तरह से ये डू का इस्तेमाल, ये डस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैव, इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस में सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डन द वर्क, यू हैव नॉट गॉन देयर, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, उसके आने से पहले मैं चला गया था। इसका और एक यूज देख लीजिए, विद द इंफिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, हम ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने के लिए इंफिनिटिव के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो देयर, ही हैड टू सिंग। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं मॉडल्स की। इसमें हम सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, इनका यूज देखेंगे। कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस एबिलिटी ऑफ और कैपेसिटी एंड टू गिव परमिशन, इनका जो यूज होता है वो योग्यता के लिए, क्षमता के लिए या अनुमति देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस बॉक्स को उठा ले। आई कैन रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं उर्दू पढ़ सकूं। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ये अनुमति है। मे इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, मे का यूज जो है वो परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं? यस यू मे गो नाउ, हाँ अब तुम अब जा सकते हो। तो इसका यूज, मे का यूज अनुमति देने के लिए, लेने के लिए, दोनों में हो सकता है। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मे का यूज पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है या कल, शायद कल बारिश हो जाए। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है या शायद वो आज आ जाए। यहां पर दोनों सेंटेंस को आप और देखिएगा, स्पेशली ही मे नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, हो सकता है अभी जाए। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहते हैं, ही कैन नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता है, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि आज वो किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये बाउंडेशन हो गई। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस में हम मे नॉट और कैन नॉट का यूज करते हैं। आगे देखिए, फॉर ब्लेसिंग, विश, कर्स, इनके लिए भी मे इज यूज्ड, मे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ब्लेसिंग है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, या अल्लाह करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। विश करने के लिए, मे ही रिटर्न सेफ, वो सुरक्षित लौटे, या मेरी कामना है कि वो सुरक्षित लौटे। मे यू गो टू हेल,
तुम जहन्नुम में जाओ, ये कर्स है। तो यहां पर हम मे का यूज करते हैं। फॉर पर्पस मे इज यूज, उद्देश्य दिखाने के लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जी सके। यहां एक उद्देश्य है खाना खाने का, जीना, तो वहां भी हम मे का यूज करते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, एक कंजक्शन दैट या सो दैट, इसका यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुड एंड माइट आर यूज्ड एज द पास्ट ऑफ कैन एंड मे। कुड का यूज कैन और मे का पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। ही माइट कम यस्टरडे, वो कल आ सकता था। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा वो घर पर होगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके। तो यहां पर आप देखेंगे कि पास्ट टेंस में हम कुड का यूज करते हैं जब हमें के बारे में कहना होता है, या कोई अंदाजा लगाना होता है, या हमें कोई जो पर्पस दिखाना होता है, वहां पर हम कुड का और माइट का यूज करते हैं। फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी माइट इज यूज्ड, एक दूर की संभावना के लिए माइट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं कि देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन इन द इवनिंग, आकाश में बादल नहीं है, शाम को बारिश हो सकती है। ये एक दूर की संभावना है, बादल है नहीं, फिर भी एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं, तब हम कहेंगे इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो है आकाश में बादल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, इनका यूज कैसे करते हैं। कि शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल तथा बाकी जितने भी हैं, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उनके साथ विल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। ही विल प्ले हॉकी, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। बट इस बात को आप नोट कीजिए कि यूज ऑफ शैल इज ओल्ड फैशन एंड जनरली अवॉइडेड इन मॉडर्न इंग्लिश। शैल का जो यूज है वो ओल्ड फैशन हो गया है, पुराना हो गया है, और आमतौर से मॉडर्न इंग्लिश में अब हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, वुड इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ विल, वुड का यूज जो है वो विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। जैसे ही सेड दैट ही वुड डू इट। नेक्स्ट देखिए, इन प्रेजेंट टेंस फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट वुड इज यूज्ड। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। यहां पर इस बात को भी नोट कीजिए कि कुड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड, कि यहां पर कुड का यूज भी वुड की जगह पर हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। आगे देखिए, मस्ट एंड ऑट, इनका यूज देखिए कि मस्ट एक्सप्रेसेस, मस्ट व्यक्त करता है नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या अनिवार्यता, एंड फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों को मानना चाहिए, यह हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है। या वन मस्ट वर्क फॉर अ लिविंग, जीविका के लिए काम करना चाहिए। इसका ये क्या है, ये एक हमारी नेसेसिटी है। एंड यू मस्ट बी 20, तुम्हारी उम्र 20 साल होगी, ये एक डिटर्मिनेशन है। और फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, अगर हमारा कोई नैतिक ऑब्लिगेशन होता है, वहां पर हम ऑट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। शी ऑट टू विन द
रेस, उसे मैच जीतना चाहिए, अर्थात एक निश्चय है कि वो मैच जीतेगी के लिए भी हम ought का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम ought का यूज करते हैं तो उसके बाद to का यूज करते हैं। आगे देखिए, used to, need and dare का यूज। used to expresses a discontinued habit, एक ऐसी आदत जो अब ना हो, पहले कभी रही हो, उस आदत को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली, मेरे पिताजी रोजाना टहलने जाया करते थे, यानी अब नहीं जाते, पहले जाते थे, उनकी एक आदत थी पहले की। इसी तरह से नीड एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नीड जो है वो एक आवश्यकता या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही नीडंट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉर हिम टू गो देयर। या नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, डेयर, जिसका मतलब होता है बी ब्रेव एनफ, हिम्मत करना किसी बात की। एंड इट इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और आमतौर से इसका यूज जो होता है वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टू फेस द चैलेंज, उसे चैलेंज फेस करने की हिम्मत नहीं है। या हम कह सकते हैं, हाउ डेयर यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की। तो आज आपने स्टडी करी वर्ब्स, इनके काइंड्स और इनके यूजेस की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, इनके यूजेस इन डिफरेंट टेंसेस, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब टू ए सब्जेक्ट, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।